Assalamualaikum. Welcome to the compiler construction course in lecture number 8. लास्ट लेक्चर में हमने जो DFA और NFA रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में फंडामेंटल डिस्कशन किया था और आपको मैंने बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस और FA का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, और वहीं पे हमने NFA को भी इंट्रोड्यूस किया था। ऑलरेडी हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ये चीज़ें डिटेल से कवर कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे इस मैक्रोटेक के चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर तो वो काइंडली विज़िट कर लें, ताकि ये चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आगे ये जो हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के एल्गोरिदम हैं लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम ये चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे मुश्किल होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम पढ़ा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम NFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम था, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, उसके सारे स्टेप्स पढ़े और बाद में फिर मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी थी कि आप उन एग्जांपल्स को देख के इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि NFA से DFA कैसे बनाएं। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम है, वो हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इसी पे ही होगा कि एक NFA को हम DFA में कैसे कंस्ट्रक्ट करें यूजिंग द सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, एंड दैट इज़ द कॉल्ड द सबसेट कंस्ट्रक्शन। अब ज़ाहिरी तौर पे तो बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा आसान प्रोसेस नहीं है। थोड़ा सा आपका जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसको एक्टिव रखें और थोड़ा सा फोकस करें इस लेक्चर पे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए एल्गोरिदम। एक दफ़ा समझ जाएंगे तो फिर जाहिर है आगे मुश्किल नहीं होगी। द ट्रांजिशन टेबल ऑफ द NFA ईच एंट्री सेट ऑफ स्टेट्स। अगर आप देखें कि ट्रांजिशन टेबल को अगर आप देखें तो NFA की उसमें हर स्टेट की एंट्री होगी। अब जाहिर है आपको पता है कि NFA में एप्सिलॉन मूव्स भी होती हैं और मल्टीपल लेटर्स के लिए इनपुट भी एक से ज़्यादा होती हैं, जबकि DFA के अंदर सिंगल स्टेट होती है एक ही एंट्री के लिए, यानी A के लिए आप एक ही स्टेट शो कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते। तो ये एक चेंज है। इसके अलावा DFA कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम जो हमारा है, इन जनरल आइडिया बिहाइंड द NFA टू DFA कंस्ट्रक्शन इज़ दैट ईच DFA स्टेट, यानी हर DFA स्टेट कोरस्पॉन्डिंग द सेट ऑफ द NFA स्टेट्स। मतलब ये है कि DFA की एक स्टेट होगी और उसी के कोरस्पॉन्डिंग NFA की चाहे 2 हों या 4 हो, मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, क्योंकि DFA में तो एक ही स्टेट आएगी हर लेटर की। मतलब वो आपको पता है A के लिए एक ही स्टेट होगी। शायद NFA में A के लिए कई स्टेट्स आ रही हों, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर ईच स्टेट ऑफ द DFA इज कोरस्पॉन्डिंग द NFA of multiple states, set of multiple states। इसके अलावा यहाँ पे देखें कि DFA uses its states to keep track of all possible states। The NFA can be after reading the each state, के हमारा जो DFA है उसके अंदर हम इस चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे कि कितनी जो NFA की रीडिंग स्टेट्स हैं। मतलब आप एक सिंबल को रीड करके किसी और स्टेट पे जा रहे हैं तो वो तो मल्टीपल होंगे, क्योंकि NFA के अंदर तो एक लेटर के लिए मल्टीपल स्टेट्स हैं। तो हम हर स्टेट का रिकॉर्ड रखेंगे DFA को बनाते हुए। इसके अलावा वी विल यूज़ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एप्सिलॉन क्लोजर है, और ये एप्सिलॉन क्लोजर मेथड हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम T सेट देते हैं। T बेसिकली set of the NFA states reachable from NFA state S in the T on epsilon transition alone। मतलब हमारे पास ज़ाहिर है NFA के अंदर कई स्टेट्स होंगी। रीचेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक स्टेट से एप्सिलॉन को रीड करवा के कौन कौन सी स्टेट्स तक रीच कर सकते हैं।
ये बेसिकली वो है। देखें आप NFA के अंदर कई एप्सिलॉन मूव्स होती हैं, तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और देखेंगे कि एक स्टेट से यानी इनिशियल स्टेट से, स्टार्ट स्टेट से आप एप्सिलॉन को रीड करवा के किन किन स्टेट्स तक पहुंच सकते हैं, दैट इज़ द रीचेबल स्टेट्स। तो पहला मेथड ये फाइंड करने के लिए होगा। अनदर मेथड मूव का मेथड है, जो कि आपको A के लिए या B के लिए हम देखेंगे। तो सेट ऑफ NFA स्टेट्स to which there is a transition on the input A on the some state, the NFA is set of T states में से जो S states हैं यानी इनिशियल स्टेट हो गई या और स्टेट्स हो गई, तो उसमें हम A को रीड करवा के कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, तो उन स्टेट्स को हम मूव के ज़रिए फाइंड करेंगे। इस तरह B के लिए भी होगा, जाहिर है। उसके बाद नेक्स्ट जो बिफोर इट सीज दैट द फर्स्ट इनपुट सिंबल the NFA can be the any state of the epsilon closure of S0। S0 जो है वो हमारी FA की इनिशियल स्टेट होगी, स्टार्टिंग स्टेट होगी, और यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है सपोज दैट एग्जैक्टली स्टेट इन द सेट T आर रीचेबल फ्रॉम द S0 ऑन द गिवन सीक्वेंस ऑफ इनपुट। मतलब कहने का ये है कि S0 से अगर हम आगे चलें तो कहने का मतलब यही है कि T स्टेट्स कितनी हो सकती हैं जो कि रीचेबल होंगी, वो सारी T सेट का हिस्सा होंगी। ये चीज़ हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, लेट A टू बी द नेक्स्ट इनपुट सिंबल। अगर फर्ज करें कि इनपुट में हमारे पास अगला जो सिंबल है वो A है, तो फिर हम यहाँ पे क्या बात करने लगे हैं उसको देख लेते हैं। On seeing the A, the NFA move to the any of the state in the set। यानी हम जाहिर है अगर A इनपुट सिंबल है तो आप A को रीड करके जाहिर है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स पे जा रहे होंगे, तो उसके लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मूव T, A है। तो ये काफ़ी सिंपल सा मेथड है। उसके बाद when we allow for the epsilon transition then can NFA be any of the states एप्सिलॉन क्लोयर। अब एप्सिलॉन क्लोयर के अंदर रहते हुए बाज़ औक़ात हम एप्सिलॉन क्लोयर को रीचेबल स्टेट्स के अंदर जाके फिर हम वहाँ पे मूव को दोबारा कॉल कर सकते हैं कि कहीं वहाँ से आगे तो हमें A के लिए पाथ नहीं मिल रहा, B के लिए पाथ नहीं मिल रहा। अगर इस तरह है तो उस तरह मेथड बनेगा एप्सिलॉन क्लोयर इनटू मूव ऑफ T, A जो है इसके अंदर कॉल करेंगे। तो ये काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एल्गोरिदम को अगर हम देखें जेनेरिक फॉर्म में यानी सूडो कोड की फॉर्म में, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इनपुट NFA N मिलेगा हमें, और उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स को हम S कह रहे हैं, कैपिटल S, और अल्फ़ाबेट जो है वो सिग्मा के अंदर होंगे, और स्टार्ट स्टेट को हम कहेंगे S0 और फाइनल स्टेट को हम F कहेंगे, कैपिटल F। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है आउटपुट जो हमें मिलेगी वो DFA D मिलेगा हमें, उसकी एक स्टार्टिंग स्टेट होगी जिसको मैं S प्राइम कह रहा हूँ। यहाँ पे ये S प्राइम है, अल्फ़ाबेट उसमें भी वही होगा जो हमारा NFA में होगा, और स्टार्ट स्टेट हमारी S0 इनिशियल स्टेट जो हमारी है वो S0 प्राइम है। वहाँ पे S0 है सिर्फ, इधर S0 प्राइम है, ये आपको प्राइम नज़र आ रहा है, इज़ इक्वल टू E एप्सिलॉन क्लोयर ऑफ S0। यानी हम ये एप्सिलॉन क्लोयर पे S0 इसको देंगे, उस पे ये मेथड चलाएंगे तो हमें फिर वो सारा सिस्टम मिलता जाएगा। फाइनली हम फाइनल स्टेट हमारी F प्राइम होगी, कैपिटल F प्राइम, और ट्रांजिशन टेबल जो बनेगा वो S क्रॉस एप्सिलॉन इनटू S प्राइम जो है वो मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रांजिशन फंक्शन है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हम एल्गोरिदम को एक्सप्रेस कर लेते हैं सूडो कोड की फॉर्म में। इनिशियली जो हमारा ई क्लोजर है वो S0 से शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्टेट जो है वो तो S0 ही है। उसके बाद जो D की स्टेट है वो S प्राइम होगी, जैसे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है। इट इज़ द अनमार्क स्टेट होंगी, अनमार्क होंगी सारी शुरू में, मार्क हम बाद में करेंगे उनको। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस मेथड को चलाया S0 पे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें स्टेट मिलेगी वो ज़ाहिर है S0 प्राइम होगी, जो कि DFA की स्टेट है। उसके बाद
हम क्या करेंगे कि एस नॉट प्राइम हम जो है उसको अगर अनमार्क है तो वो हम एस प्राइम के अंदर डाल देंगे। आगे ये एल्गोरिदम अब आपको नज़र आ रहा है कि वाइल का लूप लगा हुआ है कि जब तक ये स्टेट अनमार्क हैं तो हम इनको हर स्टेट को मार्क करते जाएं, और उसके बाद फिर एक लूप लगा हुआ है कि ऑल ए इन द सिग्मा, यानी जितने भी ये हमारे लेटर्स हैं, ए का मतलब यहाँ पे बी हो सकता है, ए हो सकता है, वो जाहिर है जो हमारा अल्फ़ाबेट सेट है उसमें से होंगे। अगर तो ऐसा है तो फिर हम अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ई क्लोयर के अंदर मूव ऑफ टी, अब ये क्यों कॉल किया मैं शुरू में बता चुका हूँ। उनमें भी देखेंगे कोई ए के लिए या बी के लिए, ये सिर्फ ए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ है ही ए उसमें, ए का मतलब यहाँ है यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये अंदर कॉल होगा उस एप्सिलॉन क्लोयर के अंदर। फिर हम आगे देखते हैं ए के अंदर ए का पाथ है या बी का पाथ है, जो भी है वो फिर हम यू में असाइन कर देते हैं, और नीचे आके हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर तो है वो यू जो है वो एस प्राइम का हिस्सा नहीं है तो उसको ऐड कर दो, और अनमार्क स्टेट जो है वो एस प्राइम है उसको ऐड कर लो। यहाँ पे डी ट्रांजिशन का फंक्शन है, ये डी ट्रांड का फंक्शन बेसिकली DFA बनाने के लिए हम एक ऐसे समझ लें मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम एक टी देंगे जो हमारा NFA की स्टेट होगा, और फाइनली वो लेटर देंगे जिसको रीड करके हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यू से जो हम चीज़ मिलेगी वो इसमें स्टोर कर देंगे। फाइनली यहाँ पे एंड फॉर और एंड वाइल लूप हो रहा है, तो ये काम बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम एग्जांपल अभी करने लगे हैं, तो उसमें इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे, तब आप दोबारा भी इस एल्गोरिदम को देख लेंगे तो ईजीली समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनली एफ़ जो है एफ़ प्राइम देख लें, तो फॉर ईच DFA स्टेट मतलब एस के DFA के अंदर तमाम स्टेट्स आप देखें, इफ़ द एस कंटेन्स द NFA फाइनल स्टेट दैट इज़ मार्क इज़ द फाइनल स्टेट। आप देखेंगे कि उस सेट के अंदर के NFA की अगर फाइनल सेट कहीं पे आ रही है तो वो हमारी DFA की भी फाइनल स्टेट होगी। तो एक तो मतलब एक हमारे पास जिस सेट के अंदर इनिशियल स्टेट आ रही है पहली दफ़ा, वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी DFA की, और अगर किसी सेट में फाइनल स्टेट आ रही है तो वो हमारी DFA की फाइनल स्टेट हो रही है, जिसको हम एफ प्राइम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये आपके सामने एक NFA मैंने दिखाया है और कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी इससे अलावा आप ख़ुद से भी आज जाके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आज की डेट पे रिज़ॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले अब आप देखें कि इसकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली A आइदर B स्टार और आखिर में है A+B, तो एंडिंग विद ये स्ट्रिंग है और A और B का यहाँ पे स्टार है। तो ये लैंग्वेज तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो उसका ये NFA बना हुआ है। हमारा ये काम है कि इस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके हम इसको DFA में कन्वर्ट करें, और वही स्टेप हम इसके अंदर अब करने लगे हैं। तो सबसे पहले अब ये NFA अपने सामने रखें। तो स्टार्ट स्टेट जैसे हमें शुरू करने लगे हैं एप्सिलॉन क्लोयर ऑफ ज़ीरो, क्योंकि इस NFA की जो स्टार्ट स्टेट है वो ज़ीरो है। तो अब हमारा जो मेथड बनेगा तो वो बेसिकली DFA इज़ इक्वलेंट टू द एप्सिलॉन क्लोयर ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए क्योंकि इसका नाम इनिशियल स्टेट का नाम ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है। तो अब यहाँ से हमने ये देखना है कि इस ज़ीरो स्टेट के ऊपर रहते हुए मैं वो स्टेट्स रीचेबल फाइंड करूँगा जो कि एप्सिलॉन मूव्स मुझे लेके जाती हैं। मिसाल के तौर पर 0 से मुझे एप्सिलॉन मूव 1 तक लेके जा रही है, 1 से फिर आगे मुझे 2 तक लेके जा रही है, 1 से फिर 4 तक लेके जा रही है। तो अब आप देखें 4 से इस तरह लेके जाएगी, और 0 से मुझे एप्सिलॉन 7 पे भी लेके जा रही है। तो अब आप देखें कि ये मेरा पहला सेट तो क्रिएट हो गया एप्सिलॉन का, क्योंकि मुझे 0 स्टेट से ये देखना होता है कि एप्सिलॉन को रीड करके मैं किन स्टेट्स तक जा सकता हूँ, ये वो रीचेबल स्टेट्स मेरी बन जाएंगी। तो एक तो मेरी 1 हो गई, एक 0 ऑफ कोर्स 0 तो रहेगी
क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है तो ये 0 तो है इसमें। दूसरा जो सेट में शामिल होगी वो 1 है, 1 को रीड करके मैं 2 तक जा सकता हूँ तो 2 भी उसमें शामिल। 1 के ज़रिए हम 4 तक जा सकते हैं एप्सिलॉन को रीड करवा के, ये भी उसमें शामिल। और 0 से मैं 7 तक जा सकता हूँ। उसके आगे फर्दर आप देखें कि यहाँ से बी आ जाता है, इधर भी बी है इधर ए है, और कोई एप्सिलॉन है नहीं। तो सेट में 0, 1, 2, 4 और 7 जो है ये सेट स्टेट्स जो हैं मेरी मुकम्मल हो गई। उसके बाद अब मैंने इनको मार्क कर दिया। अगर वो एल्गोरिदम के हवाले से अगर आप देखें तो वो एल्गोरिदम में जो मैं मार्क कर रहा था इनको मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्क किया है। अब यहाँ पे आप देखें तो ए को मैंने यहाँ पे वो तमाम स्टेट्स दी, इधर मैंने उनको मार्क कर दिया। दीज आर एग्जैक्टली स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम 0 to वाया एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ। तो आप ये देखें, ये रीड करवा के गए, ये 4 तक गए, यहाँ से आप देखें 7 तक गए। तो ये ओवरऑल आप देखें सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम इस तरह पहला स्टेप इसका मुकम्मल हुआ। आगे जो इनपुट सिंबल हमारे पास ए और बी आ गया, ठीक है, 2 सिंबल्स हैं। तो अब सबसे पहले हम अब दूसरा मेथड कि एप्सिलॉन के अंदर रहते हुए ए को मैं कहाँ तक रीड कर सकता हूँ, यानी एप्सिलॉन के अंदर रहते हुए, यानी ये देखें मैंने ये जो सारे स्टेट्स फाइंड किए हैं ये एप्सिलॉन की मूव्स के लिए है ना, तो मैं उसके अंदर रहते हुए ए को मैं कहाँ से रीड कर सकता हूँ। तो वो बुनियादी तौर पे आपको यही नज़र आ रहा होगा कि इधर से 2 से मैं 3 तक जा सकता हूँ और 7 से 8 तक जा सकता हूँ। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे निकलेगी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मूव को मैंने जब कॉल किया तो ट्रांजिशन ए फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ए, तो यहाँ पे देखें वो मैंने हाईलाइट कर दिया। 2 से मैं 3 तक जा सकता हूँ और 7 से मैं 8 तक जा सकता हूँ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्टेट्स जो हैं वो इसके अंदर मिल गई। तो यहाँ पे 2 and 7 हैव सच ट्रांजिशन 3 to 8। तो ये बात हो चुकी। आगे अब मैं क्या करूँगा कि ये तो मुझे पता चल गया 3 और 8 है, यानी आप देखें कि इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे कौन सी स्टेट्स मिली, 3 और 8। अब मैं क्या करूँगा, इसका फिर इक्लोयर फाइंड करूँगा 3 और 8 का, यानी 3 और 8 से मैं एप्सिलॉन को रीड करके कहाँ तक रीच कर सकता हूँ। तो अब आप देखें, एक तो मैं एप्सिलॉन को रीड करके 6 तक जा सकता हूँ, सही है, यहाँ पे देखें। उसके बाद मैं 6 से 7 पे भी आ सकता हूँ, तो ये भी सेट का हिस्सा हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से 1 तक जा सकता हूँ, 1 से 4 तक जा सकता हूँ। तो अब आपके पास ये इस तरह ये शामिल हो जाएगा। 2 पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे देखें सॉरी तो यहाँ पे अब देखें 3, 8 से मैं इक्लोयर फाइंड करूँगा। तो अब मेरे पास जो चीज़ें आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 भी जो है वो आ जाएगी इसमें, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी इसमें है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं 3 और 8 से एप्सिलॉन रीड करवा के मैं इन स्टेट्स पे जा सकता हूँ। तो ये मेरा बी सेट क्रिएट होगा। ए हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, ये मेरा बी सेट क्रिएट होगा। तो ये देखें मैंने इसको बी कर दिया। अब आगे मैं यही एंट्री करूँगा जो मेरी उस टेबल में होगी कि बी जो है वो मैं डी ट्रेन के अंदर डाल दूँगा। तो ये डी ट्रेन हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये डी ट्रेन ए को रीड करने से हुआ, क्योंकि ए को रीड करने से हम 3, 8 पे पहुँचे थे और 3, 8 का फिर हमने इक्लोयर फाइंड किया तो हमारे पास ये बी सेट आया 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। तो मुझे उम्मीद है ये काफ़ी आपके लिए लर्न किया होगा आपने इससे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास बी के लिए देखना है। ए के लिए तो देख लिया, तो बी के लिए अमोंग जो है हमारे पास एक ही स्टेट है यहाँ से, और एक ये हो गई। तो अब हम बेसिकली आगे चलते हैं इनपुट बी के लिए। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं अगर इक्लोयर 5 का फाइंड करूँगा तो 5 से फिर मैं आगे, यानी मुझे ये ट्रांजिशन मिली बी लेटर के लिए, वो मुझे मिली 5। उस 5 का फिर मैंने आगे ही क्लोयर लिया। तो फिर वही काम कि मैं 5 से देखूंगा कि एप्सिलॉन को रीड करवा के मैं कहाँ तक रीचेबल स्टेट्स बना सकता हूँ। तो एक तो ये 6 हो गया, ठीक है। 6 से फिर मैं देखें इधर दोबारा 1 पे भी आ जाता हूँ, इधर से 7 पे भी चला जाता हूँ, 1 से फिर मैं 4 पे भी चला गया, 2 पे भी चला गया। तो वो सारी आ गई 1, 2, 3, सॉरी 3 तो नहीं है, 1, 2, 4, 5, 6 और 7। तो ये मुझे उम्मीद है
आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये मेरा सी सेट बन गया। तो ये आप देखें कि काफ़ी आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरह इसकी एंट्री मैंने डी ट्रायन के ऊपर कर दी, अरे के ऊपर। तो ये बी को रीड करके मैं, यानी ए सेट के ऊपर बी को रीड करके मैं जा सकता हूँ। इसी तरह अब बाकी जो हैं विल कंटिन्यू प्रोसेस विद द अनमार्क्ड स्टेट बी एंड सी। तो बी एंड सी के लिए फिर आप अलग से करेंगे ये काम। तो बेसिकली अब आपने ये करना है ख़ुद से, बल्कि मैं ये चीज़ नहीं दिखा रहा इस लेक्चर में क्योंकि टाइम भी कम है। दूसरा आपकी एक्सरसाइज है, मैंने सारे स्टेप आपको 1 बाय 1 करके दिखा दिए हैं। अब आगे आपने, क्योंकि ये ए के मैंने सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड किया सिंगल स्टार्ट स्टेट से, फिर मैंने उसके बाद अपनी जो मूव ए से ए रीड करवा के और मूव ए से बी रीड करवा के मैंने सेट फाइंड कर लिए, जिसमें ए, बी और सी सेट जो हैं वो निकले हैं। अब आपका काम ये है कि आपने बी सेट से ए को रीड करवा के उसका फिर क्लोजर फाइंड करना है कि कौन सा सेट निकलता है, और बी से फिर बी को रीड करवा के भी आपने उसका क्लोजर फाइंड करना है। तो इस तरह ये सिलसिला आप करेंगे। इसी तरह फिर तीसरा रिस्पेक्टिवली बनेगा कि सी से ए को रीड करवा के क्या बनेगा और सी से बी को रीड करवा के क्या बनेगा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करवानी है। तो यही आपकी असाइनमेंट होगी, इसको आप नोट कर लें बड़े अच्छे तरीके से। अब वो अनटिल द सेट इन DFA इन मार्क, तो ये सारा स्टेप करेंगे तो आपके पास टोटल जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 11 स्टेट्स बन जाएंगी और इनको आप फाइंड कर लेंगे। वो जो आपके सेट निकलेंगे तो इनको आप मार्क करेंगे। और अब हम आगे 5 सेट्स हमारे पास इवेंचुअली बनेंगे। तो ये 3 तो हमने अभी फाइंड कर लिए हैं, बाकी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उससे D निकलेगा और E निकलेगा। बाकी अगर कोई निकलेगा तो इन्हें A में से निकलेगा या B में से निकलेगा। अगर कोई नए सेट बनेंगे तो वो इनसे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इसमें अब 9 ऐड हो गया, इसमें 10 ऐड हो गया, ये डिफरेंट थे, तब मैंने इसको D और E जो है वो नाम एलोकेट किया है। तो अब मेरे पास जो है ये 5 सेट्स जब आ जाएंगे तो मेरा और एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको आगे अब आपके सामने दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे अब देखें कि मेरी जो DFA की इनिशियल स्टेट बनेगी वो मैंने आपको बताया था कि जिस सेट के अंदर NFA की इनिशियल स्टेट आ रही होगी वही मेरी DFA की इनिशियल स्टेट बनेगी। तो अब आप देखें इस सेट के अंदर 0 आ रहा है, तो 0 मेरी NFA की इनिशियल स्टेट थी, इसलिए ये A सेट जो है वो मेरी A स्टेट DFA की बनेगी, तो वो मेरी स्टार्टिंग स्टेट यानी इनिशियल स्टेट होगी। उसके बाद D सेट है, E है, B है, और फाइनली यहाँ पे आप देखें फाइनल स्टेट की बात करें, एक्सेप्टिंग स्टेट, तो जिसमें मेरी NFA की लास्ट स्टेट आ रही होगी जो कि 10 है, वही मेरी DFA की फाइनल स्टेट होगी, तो वो E है। तो यहाँ देखें 10 जो है वो इसमें आ रहा है, तो ये मेरी क्या है, ये फाइनल स्टेट होगी DFA की। बाकी कोरस्पॉन्डिंग सिंपल दी है, अब आपके सामने मैंने उसका DFA दिखा दिया। ये कैसे बना है आप इजीली बना सकते हैं। अब आप देखें कि A सेट के ऊपर रहते हुए आप देखें कि मैं अगर लेटर A को रीड करता हूँ तो उस केस में अगर मैं इधर पहुँचता हूँ तो वो B में जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये A को रीड करके A ट्रांजिशन से मैंने A रीड किया तो मैं B पे गया, ये क्योंकि इसमें B सेट की वो ट्रांजिशन होगी, और B रीड किया तो मैं यहाँ पे चला गया। बाकी आप इसको 1 बाय 1 पढ़ें। ये मेरी फाइनल स्टेट है, E जैसे मैंने कहा था, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। आप देखें अब इसमें वो सारे एप्सिलॉन भी ख़त्म हो गए और जो मल्टीपल स्टेट्स थी वो भी ख़त्म हो गई। अब सिंपल ये एक FA यानी DFA डिटर्मिनिस्टिक है, ये भी उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, इसको आप बनाएं। कोई और एग्जांपल लें, कोई छोटी एग्जांपल लें, उसके ऊपर इसको रन करें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके बगैर आगे चारा नहीं है। तो आज हमने ये एल्गोरिदम कंप्लीट कर लिया। अगले तो यहाँ पे अब मैं इसको स्ट्रिंग जो है इसमें रीड करवाई, तो यहाँ पे A रीड करवाया, ये देखें इस तरह B रीड करवाया, फिर ये एक A और आया, फिर ये B रीड करवाया और फिर ये B रीड करवा के ये फाइनल स्टेट एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह इसका जो ट्रांजिशन टेबल है वो अब आपके सामने है कि आप इसी तरह A से A को रीड करवा के B स्टेट पे जाते हैं और
ए से बी रीड करवा के सी पे जाते हैं, तो ये तो वही ट्रांजिशन टेबल है, और इसी को देख के आप एफ ए भी बना सकते हैं, और डी एफ इसको एफ ए को देख के आप ये भी बना सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, इसको आपने ट्राई करना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने एल्गोरिदम सीख लिया होगा। अगले लेक्चर में हम फर्दर जो एल्गोरिदम है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बुक से पढ़ लें। खुदा हाफिज़।